रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम फेडरल बोर्ड क्लास 10 का जो मॉडल पेपर है मैथमेटिक्स का, उसका सेक्शन बी हम सॉल्व करते हैं। तो सेक्शन ए की जो वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड की है, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो अब हम इसमें सेक्शन बी मीन्स के शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है कि अटेम्प्ट ऑल पार्ट ईच पार्ट कैरी 4 मार्क्स, मीन्स के 9 क्वेश्चन है, 9 के 9 सॉल्व कर, लेकिन हर क्वेश्चन में चॉइस गिवन है और गिवन है। तो सबसे पहले हम हर क्वेश्चन का एक एक पार्ट सॉल्व करते हैं। मीन्स के ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका ये पार्ट और ये पार्ट, पहले हम ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, चॉइस वाला क्वेश्चन हम बाद में सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें क्या है कि सॉल्व द इक्वेशन। ये इक्वेशन गिवन है, इसको सॉल्व करना है। 3x² + 4x - 5 = 5x² + 2x + 1। ये एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। ये देखिए हमारे पास इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, 3x² + 4x - 5, और ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये इधर आ जाएगा। तो ये 3x² ये इधर आके क्या हो जाएगा -5x² प्लस 4x है ये प्लस 2x इधर आके क्या हो जाएगा -2x, -5 है और +1 है इधर आके -1 = 0। तो ये 3x² - 5x² ये क्या हो जाएगा -2x² प्लस 4x - 2x प्लस 2x, और ये क्या हो जाएगा -6 = 0। अब देखें तीनों में क्या चीज़ कॉमन है, 2। तो -2 कॉमन लेते हैं, हम माइनस भी कॉमन लेते हैं ताकि यहाँ से माइनस ख़त्म हो जाए। तो ये x² प्लस यहाँ पे माइनस कॉमन चला गया तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ से माइनस कॉमन चला गया तो ये प्लस 2 3 6 = 0। ये जो है -2 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये x² - x + 3 = 0। तो अभी हमारे पास एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फार्मूले की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। a = 1, x का जो कोफिशिएंट होता है उसको b का नाम देते हैं, b = -1 और c = क्या है 3। तो फार्मूला क्या है, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन x में है तो फार्मूला x के इक्वल होगा -b प्लस -b² - 4ac / 2a। तो वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ पे -1 प्लस -1 का स्क्वायर -4, a क्या है 1 और c क्या है 3 / 2, a क्या है 1 है। तो ये क्या हो जाएगा +1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 -4 3 12 हो जाएगा, / 2 1 2 आ जाएगा। तो ये 1 प्लस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा -11 / 2। अच्छा, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस है ना, तो ये 1 प्लस ये 11 और यहाँ पे आयोटा, क्योंकि -1 √ आयोटा के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। अब इसकी चॉइस में जो क्वेश्चन गिवन है उसको बाद में सॉल्व करते हैं, पहले सारे क्वेश्चन का एक एक पार्ट हम सॉल्व करते हैं। तो इसका जो हमारे पास क्वेश्चन 2 का पहला पार्ट है, शो दैट द इक्वेशन x² + mx + c² = a² हैज़ इक्वल रूट्स इफ़, अगर ये हो, वो कह रहे हैं कि इसके रूट्स क्या है इक्वल है। तो इसका मतलब ये है डिस्क्रिमिनेंट = हमारे पास 0 के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 का सेकंड जो क्वेश्चन है, तो ये हमारे पास इक्वेशन है, इसके रूट्स क्या है इक्वल है। तो x² + mx + c का होल स्क्वायर = a²। इसका फार्मूला ये हमारे पास फार्मूला है, mx + c,
ये हमारे पास फार्मूला है किस चीज़ का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम ओपन करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2m सी एक्स, क्योंकि 2ab होता है ना, इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमारे पास देखें दोनों में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 1 बाकी बचेगा 1 प्लस एम स्क्वायर, और तरतीब के साथ लिखते हैं 2mc x, और कांस्टेंट हमारे पास सी स्क्वायर, ये प्लस ए स्क्वायर है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ई 1 प्लस एम स्क्वायर, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम बी का नाम देते हैं 2mc, और कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स क्या है, इक्वल है। तो जब रूट्स इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है। तो जब रूट्स इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 के इक्वल होता है। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो बी हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू 2mc और ऊपर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है 1 प्लस एम स्क्वायर, और बी क्या है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 2 to 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये सी स्क्वायर, 1 को माइनस ए के साथ तो माइनस ए स्क्वायर, एम स्क्वायर को सी स्क्वायर के साथ तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर, एम स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर के साथ तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर, और ये हमारे पास किस चीज़ की इक्वल टू 0। तो ये 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 4c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये प्लस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल, क्या बाकी बच जाएगा 4 माइनस 4c का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। माइनस 4 कॉमन लेते हैं क्योंकि ये तीनों में है तो माइनस 4 कॉमन, यहाँ पे सी स्क्वायर, यहाँ से कॉमन चला गया तो माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से माइनस 4 कॉमन चला गया तो माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 0 के साथ तो ये 0, ये दोनों के साथ माइनस है तो ये दोनों इधर आ जाएंगी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और माइनस है तो ये इधर आके प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, तो ये सी स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये 1 प्लस एम स्क्वायर, यही है इसका हमारे पास आंसर है। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, P इज़ इक्वल टू 12 एंड Q इज़ इक्वल टू 4। राइट एन इक्वेशन कंटेनिंग P एंड Q। राइट इक्वेशन जिसमें P और Q दोनों हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ P, Q गिवन है। तो सबसे पहले हमारे पास P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, Q है। ये देखिए P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, और यहाँ पे हमें P की वैल्यू गिवन है क्या है 12, और Q क्या है Q 4 है। तो इक्वेशन हम फाइंड करेंगे जिसमें P और Q दोनों हो, तो डायरेक्टली ख़त्म करने के लिए हम K लगाते हैं तो ये KQ। तो ये देखिए P की जगह पे ये हमारे पास इक्वेशन, अब P इज़ इक्वल टू KQ, तो P की जगह 12 और K की वैल्यू फाइंड करेंगे ताकि K ख़त्म हो जाए, हमारे पास इक्वेशन सिर्फ P और Q में आ जाए। तो Q की जगह पर 4, तो ये K की वैल्यू फाइंड करनी है तो 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 4 3 12, K इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। अब K की वैल्यू इसमें पुट कर लें तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी P और Q में, तो ये P इज़ इक्वल टू 3Q। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई P एंड Q पे। अब हमने क्या फाइंड करनी है, P की वैल्यू फाइंड करनी है और Q की गिवन है। तो यहाँ पे P की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और Q क्या है
Q 8 है, तो इसमें पुट कर लें P इज़ इक्वल टू 3 8 की जगह Q की जगह 8, तो P इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 24। ये हमारे पास इसका आंसर है। अब हम इसका 4 पार्ट सॉल्व करते हैं। इसके जो ऑप्शन में क्वेश्चन गिवन है उनकी वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा, पहले हम सारे क्वेश्चन का एक एक पार्ट सॉल्व करते हैं। तो इफ़ u इज़ इक्वल टू दिस, a इज़ इक्वल टू दिस एंड b इज़ इक्वल टू दिस, देन वेरीफाई दैट, इसको वेरीफाई करना है। ये देखिए u का सेट गिवन है, एक सेट a का गिवन है और एक b का गिवन है, हमने इसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में क्या है, a इंटरसेक्शन b का होल का कम्प्लीमेंट, इसको हमने सॉल्व करते हैं। तो पहले हम a इंटरसेक्शन b सॉल्व करते हैं। a इंटरसेक्शन b, तो a की जगह पे a वाला सेट आ जाएगा, क्या है 2 4 6, दरमियान में इंटरसेक्शन, और b की जगह पे हमारे पास b वाला सेट 1 3 और 5। तो ये देखें इंटरसेक्शन में हम कॉमन नंबर लिखते हैं, तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो अब हमने इसका होल का कम्प्लीमेंट लेना है। ये हमारे पास कम्प्लीमेंट u माइनस a इंटरसेक्शन b, किसी नंबर के ऊपर भी हमारे पास या किसी वेरिएबल के ऊपर भी हमारे पास कम्प्लीमेंट आ जाए तो उसको u से माइनस करते हैं, तो ये u से माइनस हो जाएगा। तो u की जगह पे हमारे पास u वाला सेट 1 2 3 अप टू 10 तक, और माइनस a इंटरसेक्शन b हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेट। तो ये दरमियान में क्या है, डिफरेंस है। डिफरेंस में हम वो नंबर लिखते हैं जो पहले में हो और दूसरे में ना हो। तो सारे नंबर ऐसे है जो पहले में है और दूसरे में नहीं है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ़्ट हैंड साइड a इंटरसेक्शन b होल का कम्प्लीमेंट। अब हम फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, a का कम्प्लीमेंट यूनियन b का कम्प्लीमेंट। तो इसमें सबसे पहले हम फाइंड करेंगे a का कम्प्लीमेंट। जिस चीज़ के ऊपर कम्प्लीमेंट आ जाए उसको a से माइनस u से माइनस करते हैं, तो ये u माइनस a हो जाएगा। u क्या है 1 2 3 अप टू 10 तक, माइनस a क्या है, a हमारे पास 2 4 और 6 है। तो डिफरेंस में क्या करते हैं, वो नंबर लिखते हैं जो पहले में हो और दूसरे में ना हो, जो पहले सेट में हो और दूसरे सेट में ना हो। 1 यहाँ पे नहीं है, तो 3 5 4 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे भी है, 5 7 8 9 और 10। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a का कम्प्लीमेंट। अब हम फाइंड करेंगे b का कम्प्लीमेंट। तो b के कम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, u माइनस b। तो u क्या है हमारे पास 1 2 3 ये गिवन है अप टू 10 तक, माइनस b क्या है, b हमारे पास गिवन है 1 3 5। तो डिफरेंस है, डिफरेंस में हम वो नंबर लिखते हैं जो पहले सेट में हो और दूसरे में ना हो। तो 1 यहाँ पे है 2 4 3 यहाँ पे भी है, 3 नहीं लिख सकते, 5 भी नहीं लिख सकते, 6 7 8 9 और 10। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, b का कम्प्लीमेंट। हमने फाइंड क्या करना है, a का कम्प्लीमेंट यूनियन b का कम्प्लीमेंट। तो a का कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है, 1 3 5 और 7, ये हमने ऑलरेडी फाइंड किया, 7 8 9 और 10, दरमियान में यूनियन b का कम्प्लीमेंट। b क्या है, b का कम्प्लीमेंट क्या है, 2 4 5 6 7 8 9 और 10। यूनियन में क्या करते हैं, यूनियन में सारे नंबर लिखते हैं। यूनियन में क्या करते हैं, सारे नंबर लिखते हैं, दोनों सेटों के सारे नंबर, लेकिन एक नंबर को एक दफ़ा लिख सकते हैं। तो ये 1 2 यहाँ पे है, 3 4 यहाँ पे है, 5 अप टू 10 तक सारे नंबर आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास यही आंसर आता है और राइट हैंड साइड में भी यही आता है। तो ये हमारे पास इसका प्रूफ हो गया। तो डियर स्टूडेंट,